Good morning, friend. How are you? I hope you guys are healthy. आज हम साइंस का एक यूनिक टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हैं, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रीवियस जो अपना वीडियो था वो रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में था, रिप्रोडक्शन टाइप के बारे में था, ठीक है, और प्यूबर्टी के बारे में था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक है, आप उस पर जाकर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने प्यूबर्टी के बारे में डिस्कस किया था। प्यूबर्टी की एज क्या होती है इन बॉय एंड फीमेल, बॉय एंड गर्ल्स में, कि जो टीनेज स्टार्ट होती है वो टीनेज एक प्यूबर्टी एज ही होती है, ठीक है, जो गर्ल्स में 12 से 14 ईयर से स्टार्ट होती है एंड बॉयज में 13 से 15 ईयर से स्टार्ट होती है। ये जो एज चलती है और होती है 18 से 19 ईयर पर दोनों में, ठीक है। तो इसमें कुछ करेक्टर शो होते हैं, जिसमें ये टीनेजर होते हैं उनमें कुछ फिजिकल और उनके हार्मोन्स में चेंज आते हैं, जिनके कारण उनका जो नेचर होता है, बिहेवियर होता है, वो बदलने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू टाइप का होता है, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेकंड इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेल होते हैं उनमें पाया जाता है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल में पाया जाता है। तो फर्स्ट अपन लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को टू टाइप में डिवाइड किया गया है। अपन कहें कि इसके टू टाइप होते हैं उनके वर्किंग नेचर के अकॉर्डिंग। फर्स्ट होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकंड इज सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो मेन वर्क करते हैं, या अपन कहें कि जो हार्मोन्स का होते हैं, जो सेक्स गैमेट्स या सेक्स हार्मोन जनरेट करने वाले ऑर्गन होते हैं, उनको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रखा जाता है। तो फीमेल और मेल के जो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनको गोनाड्स बोला जाता है, इंक्लूड करके, शामिल करके। जैसे अपन गोनाड्स की बात करते हैं तो गोनाड्स टू होते हैं, मेल में होता है टेस्टिस, जबकि जो फीमेल होती है उनमें होता है ओवेरी, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो प्राइमरी ऑर्गन होता है उसका नाम है टेस्टिस। टेस्टिस ऐसा ऑर्गन होता है जो टू टाइप के वर्क करता है, एक होता है हार्मोन सेक्रेट करने का, और जो सेकंड वर्क होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म की प्रोडक्शन करने का। द ऑर्गन विच प्रोड्यूस सेक्स सेल और गैमेट्स एंड आल्सो सेक्रेट सम हार्मोन आर कॉल्ड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। These organ are also called gonads. तो gonads, testis एंड ओवरी, ठीक है। जो मेल गोनाड्स होते हैं उनको टेस्टिस कहा जाता है और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए और हार्मोन के सेक्रेशन के लिए। गोनाड्स या अपन कहेंगे जो मेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो हमारी बॉडी में, मेल की बॉडी में वन पेयर पाया जाता है, एक जोड़ी होता है, जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होता है। ये भी पूछा जाता है कि बाहर सिचुएटेड क्यों होता है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ए पेयर ऑफ टेस्टिस लाइज इन स्कर्टरम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी बाहर होता है। क्यों होता है? कि स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर होता है 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी होती है उनका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, ठीक है। तो 37 डिग्री पर स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो सकते, तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए जो टेस्टिस होता है स्कोट्रम में, एक स्कोट्रम क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें एक पेयर टेस्टिस क्या होते हैं, रहते हैं, वो आउटसाइड ऑफ बॉडी सिचुएटेड होती है। क्यों? स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि 37 डिग्री पर स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होते तो उनके लिए टेम्परेचर बिलो चाहिए, नीचे चाहिए, तो इसलिए वो बॉडी से बाहर सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अपने पास स्कर्टरम, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड पेनिस, ठीक है। अब हम इसको आगे
सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है अपना स्क्रोटम। फर्स्ट ऑर्गन अपन लेते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम कंटेन द टेस्टिस। स्क्रोटम के अंदर क्या होता है, क्या क्या कंटेन होते हैं, तो उसके अंदर टेस्टिस होता है। बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बता दिया था स्क्रोटम का जो एड्रेस होता है हमें बॉडी में कहां पर होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये भाग तक सिचुएटेड रहता है। द टेम्परेचर स्क्रोटम लेस देन दैट ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि इट्स हेल्प टू प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये जो स्पर्म होते हैं, सेक्स गैमेट्स होते हैं, उनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों। सेकंड अपने पास जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो है वास्ट डिफरेंस। व्हाट इज वास्ट डिफरेंस? वास्ट डिफरेंस ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच आर कनेक्टेड टेस्टिस टू सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल को टेस्टिस से जो कनेक्ट करने के वाली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वास्ट डिफरेंस। ये वास्ट डिफरेंस यूरेथ्रा में मिलती है। यूरेथ्रा क्या क्या होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम में आपने इसके बारे में अच्छी तरह पढ़ लिया। यूरेथ्रा से ये जो वास्ट डिफरेंस होती है वो कनेक्ट करके एक डक्ट बनाती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको अपन बोलते हैं एक्जिलेटरी डक्ट। एक्जिलेटरी डक्ट यूरेथ्रा और वास्ट डिफरेंस से इंक्लूड होने पर बनती है। थर्ड अपने पास जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स क्या होती है, तो आइए इसको जानते हैं। दिस इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो टेस्टिस से स्पर्म होते हैं, वास्ट डिफरेंस से जिस स्ट्रक्चर में जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो स्पर्म को कलेक्ट करने का काम करती है। इसका जो एक पार्ट होता है वो किससे जुड़ा रहता है, वास्ट डिफरेंस से जुड़ा हुआ होता है, जो स्पर्म को करने का काम करती है। स्पर्म सेमिनल वेसिकल्स में क्यों आते हैं, वेसिकल्स में इन स्पर्म का क्या काम होता है, ये क्यों आते हैं? सेमिनल वेसिकल्स में स्पर्म जैसे ही आते हैं तो उनको एक फ्लूइड मिलता है, एक लिक्विड मिलता है, और ये लिक्विड क्या काम करता है, उनको मूवमेंट और एनर्जी देने का काम करता है। ये फूड, जब कहीं फूड देने का काम करता है कौन, सीमन। ये कहाँ मिलेगा, सेमिनल वेसिकल से। इसीलिए लाखों करोड़ों जो स्पर्म होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, सेमिनल वेसिकल्स में आते हैं, एनर्जी लेने के लिए और मूवमेंट देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिक्विड और स्पर्म मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको सीमन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीमन। अगला जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अपने पास वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जो सेक्रेशन का काम करती है। ऑब्वियसली ग्लैंड है तो सेक्रेशन तो करेगी, ठीक है। ये सेक्रेशन का काम करती है। इनका जो आकार होता है वो वॉलनट के जैसा होता है। और ये क्या काम करती है, ये सीमन के एक पार्ट बनाने में हेल्प करती है। यहाँ पर कहें कि जो सीमन का जो कुछ पार्ट होता है, कुछ लिक्विड होता है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू जाता है। कुछ सेक्रेशन करती है जो सीमन का एक पार्ट बनाने में हेल्प करता है। जो सेक्रेशन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, वो सीमन का लगभग अधिकांश जो भाग होता है वो क्रिएट करता है, बना देता है। इसका जो फ्लूइड का नेचर होता है एल्केलाइन नेचर का, ये फ्लूइड पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो यूरिनरी ब्लैडर और पेनिस के बिटवीन होती है, बीच में होती है। अगला जो टॉपिक अपने पास वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा प्रीवियस जो एक्सक्रेटरी सिस्टम था उसमें आपने पढ़ लिया होगा। यहाँ पर हम उसकी शॉर्टली डिटेल देखेंगे। यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर का जस्ट फ्रंट वाला हिस्सा होता है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो यूरिनरी ब्लैडर से ओपन होती है। यहाँ पर एक्जिलेटरी डक्ट के ज्वाइन होने के बाद में ये पेनिस में ओपन होता है और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं यूरोजेंटल अपार्ट। आफ्टर ज्वाइन द एक्जिलेटरी डक्ट इट फॉर्म द यूरिनोजेंटल कैनाल। जब एक्जिलेटरी डक्ट जो वास्ट डिफरेंस होती है यूरेथ्रा से मिक्स होती है तो इस कैनाल को अपन बोलते हैं यूरिनोजेंटल कैनाल। और ये यूरिनोजेंटल कैनाल होती है आगे चल के पेनिस में ओपन होती है और उस पेनिस के जिस भाग से ये आउटसाइड ऑफ बॉडी निकलती है उस भाग को अपन बोलते हैं यूरिनोजेंटल अपार्चर। अगला जो अपने पास सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो है
पेनिस। जो अपना लास्ट और फाइनल टॉपिक है इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, अभी एक खत्म नहीं हुआ, अगला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आएगा अभी, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो लास्ट ऑर्गन है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, वो है पेनिस। पेनिस एक सिलेंड्रिकल मस्कुलर ऑर्गन होता है जो स्क्रोटम होता है उसके पास में सिचुएटेड होता है, विच लाइज सस्पेंडेड बिटवीन द स्क्रोटम। ये इरेक्टाइल कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, मतलब इसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्शन की प्रोसेस खुद हो सकती है, ठीक है। इरेक्टाइल कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन द पेनिस इज फ्लैश्ड स्टेज एंड अपीयर स्मॉल। अंडर एक्साइटेशन इट बिकम इरेक्ट टू फैसिलिटीज ट्रांसफर ऑफ सीमन इनटू फीमेल। जब ये नॉर्मल कंडीशन में होता है तो स्मॉल नजर आता है, जब एक्साइटिंग होती है या फिर सीमन ट्रांसफर करने की बात आती है तो ये इरेक्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है